नमस्ते। आज हमारे साथ दिल से स्टोरीज में हैं गुरसागर जी। गुरसागर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। तो नमस्ते जी, मेरा नाम है गुरसागर सिंह। मैं हूँ ओरिजिनली इंडिया से हूँ, पंजाब से हूँ, अमृतसर से। बट मैंने अपनी पढ़ाई की है पुणे से। और मैं रहता हूँ कैलिफोर्निया में, एलए एरिया में। फुलेटन में मेरा रेस्टोरेंट है। तो आई डिड माय एजुकेशन, हमने एजुकेशन जो बचपन से ली थी वो ली थी पुणे से। पुणे में मैंने होटल मैनेजमेंट की है, बैचलर्स डिग्री वहां से ली है। फिर मेरे को शौक हुआ था लाइक कि मेरे को करना था कुछ, क्रिएटिविटी लेके आना था अपनी लाइफ में। तो मैंने हल्का सा सोचा कि लाइक क्या किया जा सकता है जिंदगी में। लाइक सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं, सब लोग मेडिकल में जाते हैं। तो मेरा हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि लाइक मैं कुछ क्रिएटिविटी करूँ। मेरे को बहुत होता था कि लाइक कुछ नया बनाऊं, नया करूं, कुछ अलग सा करूं। तो घर पे भी किचन में हम करते रहते थे कुछ नया चीजें बनानी। तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स चूज कर लिया। तो 3 साल मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, जिसमें 3 साल में हमने हमारे को सिखाया जाता है कि होटल को पूरा कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसमें ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग मैंने की थी सिंगापुर में। तो सिंगापुर में हमने ट्रेनिंग की थी। सिंगापुर में जाके हमने देखा कि कैसे दूसरे कल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे को होटल मैनेजमेंट में सब कुछ सिखाया जाता है कि लाइक कैसे कैसे हर एक होटल में 4 भाग होते हैं। तो कैसे कैसे हर एक भाग में क्या क्या, कैसे इंटरेक्शन होती है, कैसे सब कुछ सही तरीके से चलता है। तो मेरे को उसमें से एक बात सबसे अच्छा लगा जो है किचन। कि मेरे को हर एक चीज हमेशा क्रिएटिविटी होती थी कि लोगों को क्या दिखा सकते हैं, क्या खिला सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब कोई मैं कुछ नया बनाता था तो शेफ लाइक करते थे, या मैं किसी कस्टमर को खिलाता था तो कस्टमर बोलता था कि वाओ, आई लव दिस डिश। तो इसी तरीके से मैं अपना हमेशा मॉडिफाई करते रहा, कुछ कुछ नई चीजें लेके आया। तो मैं आया वहां से सिंगापुर से। फिर मैं दूसरी कंट्रीज में गया, वहां से मैं आया यूएसए में। यूएसए में आने के बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन थी, तो मेरे को कैंपस में हुआ, डैलस में सिलेक्शन थी मेरी, जिसमें हमने अमेरिकन रेस्टोरेंट में काम किया। वहां पे भी हमने इंडियन क्यूजीन्स का थोड़ा सा लेके आया टच अप के लिए। वहां पे अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं अम्यूज। अम्यूज मीन्स वेन द फर्स्ट पैलेट, लाइक हमेशा कोई कस्टमर आता है तो उसको पहली चीज देते हैं, तो जिसमें उसको खिलाया जाता है कि कोई नई चीज उसको फ्री ऑफ द टेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट दिया जाता है। तो हम वहां पे जाके मैंने अपने हिसाब, मैं अकेला इंडियन था वहां पे। तो मैं अकेले इंडियन ने वहां पे जाके कुछ नई चीजें ट्राई करवाई उनको। अमेरिकन एज दे लव समोसास, तो आई इंट्रोड्यूस देम टू समोसास। एंड दे, बहुत अच्छा लगता था उनको, बहुत लाइक करते थे। उनको हमारे कल्चर के बारे में थोड़ा बताते थे हम कि ऐसा ऐसा हमारा कल्चर है, दिस एंड दैट। एंड दे यूज्ड टू लव इट। एंड फिर मैं मूव हुआ कैलिफोर्निया शहर में, जहाँ पे खाने का तो आपको पता ही है, बहुत कुछ है यहाँ पे। हर एक जगह पे, एवरी कॉर्नर यू विल फाइंड सम न्यू थिंग्स हियर टू ईट। एंड इट्स अ मल्टीकल्चरल सिटी, स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। so a lot of dishes are there। मेरे को पर्सनली हर एक जगह का हर एक खाने का बहुत टेस्ट को करने की बहुत इच्छा होती है। तो मैं हर एक जगह में जाता हूँ, खाना खाने ट्राई करता हूँ, फील करता हूँ खाने को कि कैसा है खाना। तो ऐसे ही मैं जॉब भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता था पहले। तो अब मेरा एक दिन हुआ कि लाइक नहीं, क्यों ना हम अपनी किचन बनाए, तो हम अपनी किचन से लोगों को खाना खिलाएं। तो इसी से ये हमने किया है स्पाइस सोशल। फुलेटन में है, 138 वेस्ट कॉमनवेल्थ एवेन्यू, फुलेटन कैलिफोर्निया 92832। तो जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है, मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया था, मैं कॉन्सेप्ट लेके आया था लाइव किचन से। सो व्हाट माय लाइव किचन कॉन्सेप्ट वाज, आई वांटेड टू सी कि कस्टमर जब खाना खाता है हमारे हाथ का, तो उसके मुंह में जो स्माइल होता है, यू नो जो उसके मुंह में स्माइल होता है, वो जो ब्लेसिंग देता है हमारे को शेफ्स को कि लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फूड। और से, और उसने अपनी लाइफ में जो खाना खाया होता है,
you know, they that's the salary for us, I can say, like that's the money in short. तो हम लोग को, मेरे को पर्सनली, मैं हमेशा खाने में पूरा प्यार से बनाते हैं हम खाना। एंड यू कैन, लाइक, फॉर अस हमारे खाने की क्वालिटी टॉप लेवल की होती है। हम हमेशा देखते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि कोई खराबी ना हो कोई भी खाने में। और सबसे बड़ी बात है ना, शेफ होने में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वी नेवर अनहैप्पी, हमारा हमेशा मूड अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ खाने में बनाते हैं, हमारा जो मन आता है हम वो करते हैं। हमारे पे ये नहीं होता कि कि हमारे को किसी के भरोसे में रहना कि अरे ये इसने बोल दिया कि ये फाइल इतने बजे सबमिट करनी है। हमारे को यार टेंशन होती है कि भाई खाना ये टेबल पे पहुंचाना है। बट वो एक प्यार से बनाते हैं हम, स्पाइस डालते हैं हम उसमें। तो हम लोग वो भी देखते हैं कि हमारा जब पूरा रश होता है, हम कस्टमर को देने के बाद हम कस्टमर को लाइव किचन से देखते हैं। कस्टमर जब खाना खाता है उसको फील करता है, हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है उसको खाना। इसके लिए हमने खोला है स्पाइस सोशल विद एन ओपन किचन कॉन्सेप्ट। तो ये है मेरे बारे में थोड़ा सी चीजें। अरे वाह, आपने तो काफी दुनिया की सैर करा दी अपने बारे में परिचय देते हुए। और और मैं हूँ पराग भारद्वाज। आप आपके साथ आज मैं वार्तालाप करूंगा। तो काफी दिलचस्प जर्नी रही है आपकी, है ना? तो आपने तो बहुत देशों में लोगों के साथ संपर्क करा है, और अपनी इंडस्ट्री में उन सर्व सर्विस करी है। तो हाँ जी। आपने दुनिया भर का खाना तो खाया ही होगा। तो सर मेरे हिसाब से मैं हर एक कल्चर का खाना खाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी कोई ये नहीं बोलता हूँ कि अरे यार ये खाना बेकार है। नहीं, ट्राई करो ना, क्या पता उनके खाने में कुछ अलग सी चीज हो। जैसे ये सुनते थे हम इंडिया में कि हमारा और खाना और मैक्सिकन का खाना सेम होता है। अगर आप ट्राई करोगे तो या सेम ही है, स्पाइसेस ही है। हमारे में स्पाइसेस है, स्पाइसेस इंडिया से ट्रैवल हुए हैं। अफ्रीका में, अफ्रीका का खाना खाओ, जमैकन फूड खाओ, मैक्सिकन खाना खाओ। एट द एंड ऑफ द डे, या द फ्लेवर्स आर अप एंड डाउन, बट स्पाइसेस आर स्टिल देयर। वो मजा जो है खाने का। वो स्पाइस से आता है, हाँ। हाँ जी। जैसे हमारे में है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ी चीज है गरम मसाला। कितनी बड़ी चीज है वो खाने में, वो डालो ना। वो नमक से ज्यादा वो चीज का है, फ्लेवर है वो एक गरम मसाला जो अच्छे से, वो जो पुराने जमाने में हड्डियां से कोट के बनाते थे, वो जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अलग चीज है। समझा। तो दुनिया भर का खाना खा के देख लिया आपने, तो सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगा आपको? देखो सर, ये बताना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। बात ऐसी है कि हर एक कल्चर का अलग अलग खाना होता है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करेंगे तो इंडिया का खाना होता है स्पाइसेस पे। जमाइक सॉरी, जमाइकन का खाना होता है स्पाइसेस पे, ठीक है। मैक्सिकन का होता है स्पाइसेस पे। बट अगर अमेरिकन का देखोगे तो होता है ब्लैक सॉल्ट, और आई मीन सॉल्ट और ब्लैक पेपर पे, ठीक है। तो हमारे टेस्ट के हिसाब से होता है। अगर फॉर मी पर्सनली, आई थिंक इंडियन फूड इज गुड। एंड इसका ये रीजन नहीं है जस्ट बिकॉज मैं इंडियन हूँ इसलिए मेरे को इंडियन खाना अच्छा लगता है, नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को अपने खाने के, अपने कल्चर के बारे में, अपने खाने के बारे में बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को लगता है कि नहीं, लाइक पीपल ऑल्सो लाइक इट। आई एम नॉट सेइंग ओनली इंडियन पीपल खाना खाते हैं हमारा। हमारे अमेरिका में हमारा हमने रेस्टोरेंट है। अमेरिकन पीपल, चाइनीज पीपल, कोरियन पीपल, दे आल्सो लव आवर फूड। एंड इसके लिए उनको भी एक, क्योंकि उनको एक फील होता है खाना खाने के बाद कि हाँ कुछ खाना खाया है आज, यू नो तो वो सब चीजें हैं। बट मेरा पर्सनल फूड इंडियन ही रहेगा अभी तक के लिए, कि अच्छा खाना है। चलिए, बड़ी अच्छी बात। एक बात मैं सोच रहा था इसी वीकेंड पे कि जो इंडियन फूड है ना, उसमें जितना वैरायटी है वो शायद किसी और देश में हो, है ना? ये, पर एक, ये तो बात सही है। है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो कभी कभी जब बात करते हैं तो कहते हैं चलो आज चाइनीज खाते हैं, चलो आज इटालियन खाते हैं, अमेरिकन खाते हैं, है ना? लेकिन इंडिया में अगर आप देखो, साउथ इंडियन खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाते हैं, पंजाबी खाते हैं, बंगाली या खाते हैं, तो वैरायटीज
काफी है इंडियन फूड में। बहुत है सर। सर जैसे देखा जाए तो अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हमारे स्टेट्स में, हम अपने स्टेट्स में यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स में बोला जाता है, तो आप कोई भी स्टेट्स में चले जाओ तो आपको बोलेंगे पास्ता खा लो, दैट्स अ वन फूड। बट हमारे इंडिया में क्या होता है, जितने स्टेट्स हैं उनके अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड है। ठीक है ना, पंजाब से लेके आप श्रीलंका तक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई कोने तक चले जाओ, बंगला यू नो आप केरला चले जाओ, उनका एक अलग फूड है। ठीक है, आप गुजरात चले जाओ, उनका एक अलग फूड है। तो सबका एक अलग अलग फूड है हमारे स्टेट्स में ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारी वैरायटी ऑफ फूड बढ़ जाती है। और हमारे में क्या है, थोड़ा सा संस्कृति को भाग में रखते हुए कि वेजिटेरियन खाना बहुत ज्यादा वैरायटी है, जिसमें कोई है ये नहीं है। तो वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आजकल। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर वीगन्स एंड ऑल दैट। तो इंडियन खाने में बहुत ऑप्शंस आते हैं, वीगन्स वगैरह के भी ऑप्शन आते हैं। वेजिटेरियंस के तो उनके लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, एंड राइट नाउ वर्ल्ड चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे। तो वीगन्स पे काफी लोग आ रहे हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर काफी लोग जिंदा रह रहे हैं। अभी बोलते हैं कि लाइक उनको वेजिटेबल्स समझ में आता है कि व्हाई नॉट टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ मीट। तो जो अच्छी बात है। बट अगर देखा जाए तो अमेरिकन के लिए या हमारे डिफरेंट कल्चर के लिए, उनके लिए ये होता है कि ब्रोकली खा जाओ और आलू बॉयल कर लो तो वेजिटेबल्स है। बट हमारे इंडिया में आप देखा जाए तो कितना कुछ होता है वेजिटेबल्स के लिए। बंदा करेला खा लेता है, ठीक है, बॉटल गॉर्ड लौकी जिसको बोला जाता है हम लोग, वो खा लेते हैं। बहुत कुछ होता है ना हमारे। इसीलिए थोड़ा सा इंडियन संस्कृति का वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। मैं म्यूट पे रह गया था, सॉरी। तो अभी आपने बताया था कि आपके रेस्टोरेंट में आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आप बड़े प्यार से सर्व करते हो फूड, है ना? हाँ जी। तो इस इंग्रेडिएंट का राज क्या है? क्योंकि अ, मैं बताता हूँ, हम जाते थे एक रेस्टोरेंट में और वहाँ पे मिलती थी मैंगो लस्सी, हम्म। है ना? और काफ़ी प्रसिद्ध थी उसकी मैंगो लस्सी, लेकिन जब भी हम जाते थे तो उसका टेस्ट अलग होता था। तो एक बार मैनेजर से हमने पूछा कि देखो, ये मैंगो लस्सी कभी तो बहुत अच्छी होती है और कभी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो वो हंसने लगा। तो हमने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा कि एक्चुअली आप अकेले नहीं हो, बहुत लोगों ने बोला कि जब एक ही आदमी बनाता है ना, हमने नोटिस करा है कि सब कस्टमर्स कहते हैं कि उनको बहुत पसंद आती है। और आजकल तो आप जानते हो किचन में भी कैमरा होते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो कुछ अलग तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेथोडिकल वो होता है ना, कैसे बनाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने ऑब्जर्व भी करा कि ये भी वही कर रहा है जो सब करते हैं। तो इनमें उनका निष्कर्ष ये था कि वो प्रेम से बनाता है, वो बड़े मन लगा के बनाता था, मन लगा के बनाते हैं। है ना? तो और उसका स्वाद कस्टमर्स को भी मतलब उनको पता चल जाता था कि अलग है आज टेस्ट। ये तो बात सही तो है। यही आपका कहने का मतलब यही था क्या, कि अगर प्यार से खाना बनाया जाए तो उसका टेस्ट अलग ही होता है? ये तो बात सही है सर। सर प्यार से खाना बनाया गया हो ना, कभी कंप्लेन नहीं करता कोई आदमी। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला ना, हमारे इसमें कोई टेंशन नहीं होती। हम खाना जब बनाते हैं ना, हम लगन से बनाते रहते हैं। हमारे को ये नहीं होता कि फाइल जाके सबमिट करनी है बॉस को। नहीं, ये हमारे में ये नहीं होता। हम बोलेंगे ओके जी, 5 मिनट कस्टमर को वेट करेंगे, लेकिन कस्टमर को खाना अच्छा मिलेगा। तो वो ये उसकी खुशी हमारे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो यही फील्ड से हमने ओपन किचन का कॉन्सेप्ट भी रखा है। और सर अगर देखा जाए तो बात तो हर एक खाने की एक ऑथेंटिसिटी होती है। तो जैसे हमारे खाने की एक अलग चीजें हैं। अभी आप नॉर्मली इंडियंस को लाइक किसी अमेरिकन को पूछोगे या किसी को और कल्चर के बंदे को पूछोगे, बोलेंगे इंडियन खाना रेड कलर में होता है एंड इट्स स्पाइसी। बट दैट्स नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। अभी क्या हम अभी क्योंकि क्या होता है कि लोग जब ओरिजिनेट होता है सब कुछ बातें कर करके तो बंदा कलर डालना चालू कर देता है। अच्छा, लोगों को वो सोच पड़ी है कि इनका खाना स्पाइसी और कलरफुल होता है। बट ऐसा ट्रू नहीं है। जो रियल टेस्ट होता है वो इंग्रेडिएंट से बनता है। टमाटर से बनता है पनीर मखनी, ठीक है। तो
वो टमाटर का कलर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कलर डाल दिया तो रेड हो गया। स्पिनच का अगर साग की बात की जाए तो साग हरे कलर का होना चाहिए, ऐसे डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए वो तो फिर कलर डालिए ना हमने, तो वो फ्लेवर्स मर जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट फ्लेवर्स। तो इसीलिए हम लोग खाना प्यार से बनाते हैं, प्यार से सर्व करते हैं। और फूड इज द मेन थिंग, वी वर्क फॉर फूड। राइट। तो सही है एक ना। एक एक बात बताइए, एक बात मैंने नोटिस करी है कि अगर आप वही खाना उसी इंसान से अलग अलग जगह पे बनाएं, टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, सब्जियां तो काफ़ी इंडिया से आती हैं, है हाँ ना, जी। दाल भी इंडिया से आती है, लेकिन अगर आप जब बनाते हैं तो उस एवरीथिंग इज द सेम, है सर ना। इसका एक तो उसका छोटा सा टेस्ट आंसर है। टेस्ट हाँ, टेस्ट अलग अलग क्यों होता है, बताइए। सर इसका एक छोटा सा आंसर है। इंडिया में ना खाना बनता है ना, इंडिया में जो खाना बनता है ना वो बनता है प्यार से। और उसका जो पानी भी होता है ना वो भी अलग ही है, वो गंगा जल है एक हिसाब से। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ना अमेरिका में जो खाना, चाहे वो इंडिया से खाना आता है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से आता है, बट जो पानी है ना उसका बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। पानी हो गया और बर्तन हो गए, ये सब दो तीन चीजें जो होती है ना, इससे काफी फर्क पड़ता है। आपने अगर देखा होगा सबसे बड़ी जो चीज नोटिस की होगी, अमेरिका में लोग लाल प्याज बहुत कम यूज करते हैं, रेड अनियंस बहुत कम यूज होते हैं, इनको यूज होते हैं येलो अनियंस। अच्छा, येलो अनियंस रेस्टोरेंट वाले भी यूज करते हैं, एक हिसाब से होता है कि लाइक सस्ता पड़ता है। इससे क्वालिटी तो कम हो जाती है सर, इससे टेस्ट को फीलिंग नहीं आती है। जैसे हम अपने रेस्टोरेंट में हम लोग लाल प्याज ज्यादा यूज करते हैं, थोड़ा सा इंडियन टच आता है उसमें। ठीक है, क्योंकि कड़वा होता है लाल चाय, उसमें बहुत स्पाइस होता है एक हिसाब से। तो हर एक चीज का सर उसका पानी के साथ बॉन्डिंग है। ठीक है, तो पानी अगर कम होगा, अगर अच्छा नहीं होगा ना, पानी में मिनरल्स ऐड होंगे तो वो खाने को भी वो खा जाएंगे। पानी इंडिया का अलग है, अमेरिका का थोड़ा पानी में बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे इंडिया में तो कभी सुना भी नहीं होगा किसी ने कि स्प्रिंग वाटर क्या होता है। यहाँ पे नॉर्मली ये होता है स्प्रिंग वाटर, अक्वाफिना एंड ऑल दैट, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो पानी का काफी इसमें अंतर है। एज अ बीइंग रेस्टोरेंट पर्सन आई कैन से लाइक, मैं शेफ होने के नाते बता सकता हूँ कि लाइक खाने में पानी का काफी कुछ इसमें है चीजें। अगर पानी एक अलग होगा, इंडिया का पानी आ जाए तो फिर वो खाना भी यहाँ पे बन जाएगा। सॉरी, मैं तो समझ गया, ये पानी का खेल है ना। हाँ जी सर। तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? सर अगर पनीर में बात की जाए तो हमारे तंदूर का है, हम लोग तंदूर में लगाते हैं पनीर, अपना पनीर टिक्का मसाला। पर तो जिसमें पनीर, आपकी पर्सनली जो आपको खाने में बेस्ट सर लगती है? करी में देखा जाए तो मैं बनाता हूँ सबसे अच्छा, मेरे जो फेवरेट है मैं खा सकता हूँ, अपना कढ़ाई पनीर। ठीक है। कढ़ाई पनीर हमारा बेल पेपर है, पनीर है, और हल्की सी लथपथ सी ग्रेवी जिसको बोलते हैं वैसा बनता है हमारा। तो हमारे रेस्टोरेंट के फेमस चीज भी वही है, स्पेशल स्पेशल में भी आता है वही चीज आती है। और हम लोग काफी उसको प्यार से बनाते हैं, खड़ा मसाले से बनाते हैं उसको, एंड कस्टमर काफी लाइक करते हैं उसको। ठीक है, तो और हेल्दी भी चीज है काफी वो। एक बात आप बताइए, आपने एक दो बार वर्णन करा है उसका ओपन किचन का, तो ये ओपन किचन का कॉन्सेप्ट क्या है, बताइए। सर तो मैं ओपन किचन का कॉन्सेप्ट इसके लिए लेके आए हैं यहाँ पे, जो मेरा पर्सनल है कि लोगों को तंदूर पता नहीं है क्या है। लोगों को पता नहीं है कि व्हाट द फ्लेवर्स व्हेन वी कुक समथिंग, हम लोग कोई तड़का मारते हैं तो वो तड़के की जो स्मेल आती है, इंडिया में ना मम्मी जब तड़का मारती थी ना देसी घी में, तो वो पता लग जाता था कि हाँ अभी खाना बन रहा है अभी। तो मैं भी लोगों को ना यही तड़का मार के ना दिखाना चाहता हूँ कि लाइक ऐसे तड़का लगता है, ये तड़के में फ्रेग्रेंस निकलती है, ये स्वाद आता है इससे। तो हमारी हर डिश तड़का मार के बाहर निकालते हैं हम लोग उसको, प्यार से कस्टमर देख सकता है कि कैसे क्या क्या कितना जिंजर डाला है, कितना गार्लिक डाला है। और सेकंड बात, मेन पॉइंट आता है हमारा तंदूर का।
लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ मैं कि स्कीवर्स कैसे लगते हैं तंदूर के अंदर ओपन फायर में, और ब्रेड्स कैसे हम लोग सीधा फायर में लगाते हैं। लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि नान का जो रियल नान का मतलब होता है, वो रियल कच्चे डो को हम लोग तंदूर में डालते हैं और वो पक के बाहर आता है कस्टमर के सामने। हमारे यहाँ पे ऐसा भी कई बार हो चुका है कि कस्टमर सामने आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को सामने लगा के दिखाओ, एंड वी फील प्राउड दैट मोमेंट, लाइक वी टेल देम द हिस्ट्री बताते हैं हम उनको कि ये तंदूर इतने साल पहले चालू हुआ था। ये पूरा क्ले का बनता है, क्ले ओवन है जिसको बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। तो क्ले ओवन को हम लोग उसमें लगाते हैं, एंड बहुत प्राउड फील होता है कस्टमर को बताने में। और कस्टमर को पता लगता है कि ओ वाओ, इस रॉ हैंड इन्होंने पूरा एकदम हाथ अंदर डाल दिया फायर के अंदर। तो उनको अच्छा लगता है ये सब चीजें। मैं ये सब चीजें बाहर लेके आना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि खाना हमारा कितना फ्लेवरफुल है, कितना लाइक यूनिक चीजें से हम बनाते हैं खाने को। जैसे हमारे रेस्टोरेंट में एक और चीज है, दाल मखनी, जो लिटरली हम लोग, आप मानोगे नहीं, 48 आवर्स प्रोसेस है। उसको हम लोग रात में तंदूर में रख के जाते हैं, स्लो हीट पे कोयले लगा के। तो उसको अगले दिन आके फिर उसको पूरा स्लो हीट पे रखते हैं, एंड अगले दिन उसको तड़का लगाते हैं। तो प्रोसेस पे प्रोसेस होता है, इसीलिए वो कस्टमर्स को लाइक रिलिश करता है कि लाइक वाओ, ये बहुत अच्छी चीज है। तो हर एक चीज को टाइम से हम बनाते हैं, इसके लिए इसका एनरिचनेस आती है, लेकिन इसकी पावर, खुशबू आती है कि खाने में क्या बनाया हमने। सर आपसे बात करना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि मुंह में पानी आ रहा आ रहा है। सर। हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ, आप अभी हमारे पास समय है थोड़ा, तो आपने बताया वो पनीर की डिश है ना, तो हाँ जी। ज़्यादातर अगर जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है कि पनीर की जो होती है डिश उसमें क्रीम बहुत होती है, तो आप तो कह रहे हो कि हेल्दी है, तो बताओ ऐसा कैसे? सर तो हर एक चीज का अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो ये कढ़ाई पनीर है, ये कढ़ाई पनीर का जो टर्म है। और पनीर मखनी होती है जिसमें आप जो बोल रहे हो क्रीम वाला जो डिश होती है, वो टोमेटो सॉस में होती है, तो क्रीम डाली जाती है। और क्रीम भी सर एक्सट्रीमली क्रीम नहीं डाली जाती है उसमें। वो भी सिर्फ एक टचअप दिया जाता है कि ताकि एक शाइनी ग्लेज आ जाए, ताकि करी को एक रिच मिले, फ्लेवर मिले, ठीक है। हम लोग को इसके लिए क्रीम डालते हैं। और कढ़ाई पनीर में क्या होता है कि कढ़ाई का जो मतलब होता है मसालेदार, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जिंजर गार्लिक और लाल मिर्च का तड़का देके, प्याज और पनीर डाल के, और बेल पेपर जिसको हम लोग इंडिया में शिमला मिर्च बोलते हैं, शिमला मिर्च डाल के उसको छौंक लगा के अच्छे से तड़का लगा के, उसके ऊपर हम डालते हैं प्याज का भुना हुआ मसाला, ठीक है। और इसमें हम लोग टमाटो, कच्चे टमाटर डालते हैं चॉप करके, ठीक है। उसको भूनते हैं अच्छे से, तो वो भुने हुए जो फ्लेवर आता है ना, स्मोकी सा फ्लेवर, उसका मतलब है कढ़ाई पनीर। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो इसमें क्रीम नहीं जाती है, ये हेल्दी हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम बनाते हैं चिकन कढ़ाई, ऐसे हम बनाते हैं प्रॉन्स कढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत सारे अमेरिकन लोग आते हैं जिम करने वाले। अगर हमारे रेस्टोरेंट की बात की जाए तो काफी रेस्टोरेंट में आते हैं लोग जो जिम करने के बाद रेस्टोरेंट में आते हैं। उनको पता है कि हम लोग चिकन टिक्का बनाते हैं चिकन ब्रेस्ट से, ठीक है। अभी जिम वाले को बोला जाता है कि भैया चिकन ब्रेस्ट खाओ तो आपकी प्रोटीन्स मिलेंगे। तो वो प्रोटीन्स खाने के लिए वो, उनको लगता है कि इनका फूड काफी अच्छा है। तो हमारे रेस्टोरेंट में बहुत लोग जिम वाले आते हैं, जिनको जिम फ्रीक्स होते हैं ऑल दैट। चलिए, ये तो सुनने का अच्छी बात है कि जिम होके आते हैं और फिर खाना खाते हैं, और वो भी हेल्दी खाना खाते हैं, है ना? हेल्दी खाना खाते हैं सर। कई इंडियन रेस्टोरेंट जो सर सर अलग का अलग अलग हिसाब होता है। तो ऑयल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारे रेस्टोरेंट्स में, सब जगह ऑयल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बट जो कि नहीं यूज करना चाहिए इतना ऑयल, ठीक है। हम लोग उसको खाने को डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा ऑयल लगता है मसाले को फ्रेग्रेंस देने के लिए, बट जो एक्सेसिव ऑफ ऑयल डालते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अवॉइड करना चाहिए हमारे को, क्योंकि अगर रियल में देखा रहे तो इंडियन खाना काफी ऑयली है, ठीक है। बट मसालेदार और ऑयली बोलते हैं हम लोग उसको। बट इट कैन बी सेम थिंग, हम लोग उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, यू नो। वेरी इंटरेस्टिंग सर। खाने में तो बस मेरी इतनी रुचि थी कि बस खाया जाए,
लेकिन आप तो काफी एजुकेशन दे रहे हो। सिविल हाँ, सर्विस। तो आप बताइए, एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई ऐसा खाना खाया है जो माँ के खाने को मैच कर पाए? तो देखो, माँ के खाने को कोई मैच नहीं कर सकता सर। मैं शेफ होने के बाद भी, मैं रेस्टोरेंट लेने के बाद भी मैं वो खाने को मिस करता हूँ। ठीक है। वो घर का जो खाना बनता है वो अलग फ्रेग्रेंस से बनता है, वो अलग एक माँ के प्यार से बनता है। माँ कभी अपने खाने को गिनती नहीं है सर। हम यहाँ पे खाने को गिनते हैं कि कितना खाना बेच दिया है। ठीक है। और माँ के खाने को नहीं कंपेयर कर सकते अपने रेस्टोरेंट के खाने के साथ। हमारा ऐसा, हम क्लोजेस्ट ये बोल सकते हैं कि कई बार हम लोग, देखो हम लोग रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं एज ए शेफ, बट हम लोग सेम सेम खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है। हम लोग क्रीम वाला खाना नहीं खा सकते, अगर हम लोग खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हाँ, रेस्टोरेंट एक दो बार अच्छा लगता है वो खाना खाना हमारे को। हम लोग जैसे अभी कोई कस्टमर आता है, वो हफ्ते में एक ही बार या दो बार आते हैं। वो डेली सुबह शाम दोपहर रात यही खाना नहीं खा सकते ना, क्रीम वाला। तो हमारा भी सेम हिसाब होता है सर, हम लोग अपना घर का खाना खाने की कोशिश करा जाता है। तो हम लोग जैसे आलू गोभी बना लेते हैं। तो मेरी माँ ने मेरे को सिखाई थी आलू गोभी। तो नॉर्मल सी है, कढ़ाई में छौंक लगा के उसको ढक दो स्टीम में, वो बन जाएगी एकदम मस्त मसालेदार हल्की सी वो आलू गोभी। वो मैं जो बनाता हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ मैंने मम्मी की रेसिपी बनाई है। बट तो भी एट द एंड ऑफ द डे मम्मी की खाने का कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो उनकी फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? तो मेरी, हमारे घर पे बनता था, मैं और मेरी मम्मी खाते थे आलू बैंगन की सब्जी कुकर में सीटी मार के। सर देखो, अभी रेस्टोरेंट में आप वो नहीं कर सकते। ठीक है। आप रेस्टोरेंट में ये सब चीजें सर्व नहीं कर सकते। बट घर पे क्या होता था, घर पे कुछ भी हुआ ना, बैंगन काटे आलू काटे हल्का सा मसाला डाला कुकर में सीटी मार दी, जो मजा उसका है ना सर खाने का। और वो भी माँ के हाथ का बना हुआ, सर बात ही खत्म है। कितनी सीटी बजनी चाहिए, कितनी बार? सब देखो, बैंगन और आलू है, हल्के से में पक जाते हैं, दो सीटी मारो काम खत्म। चलिए, तो अभी हम कंक्लूड करते हैं इस इंटरव्यू को, है ना? हाँ काफी जी। मजेदार बातें हुई, चटपटी, ओके जी। है ना? तो अगर जरूर हो जरूर। सके तो वी वुड लव टू हैव यू बैक, है ना? श्योर सर, अ, ऑलवेज। क्योंकि मैं बताऊं, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा बिगेस्ट चैलेंज था मेरा खाना, स्पेशली जब मैं यहाँ पर आया था। हाँ जी। खाना बनाना आता नहीं था। है ना? तो अ, अगर आप थोड़ी सिंपल रेसिपी शेयर कर पाएँ भविष्य में, जरूर जरूर। जो हाँ जी, हमारे जरूर जी। यंगस्टर्स के काम आ सकती है, हेल्दी भी हो, अच्छी भी हो, टेस्टी भी हो, सिंपल भी हो, जरूर तो मज़ा आ जाएगा, है ना? अच्छा लगेगा कि शायद उनकी मदद हो जाए। जरूर जरूर जी। मैं शेयर करूंगा, जरूर रेसिपी शेयर करेंगे हम। ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे आपसे। जरूर सर, जरूर मुलाकात होगी आपका भाई। आभार, है ना? थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।